मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मैं यहाँ काम करने से पहले मतलब यहाँ जब अपने असेंबली में आने से पहले मीना मैडम से मेरी एक बार बात हुई थी पहले आने के लिए। अपलाइन मेरी हैं तो उन्होंने मुझे अप्लाई करने के लिए बोला था इस पे। तो मैं इस पे आने से पहले उनसे बात की और मैंने बहुत खराब तरीके से कि क्या काम करते हैं मैंने खुद रिजेक्ट किया मैडम 1 साल पहले। मुझे उसका बहुत अफसोस होता है कि मैंने रिजेक्ट किया। उसके बाद मैं नहीं करना चाहा। उसके बाद आज इतनी स्थिति मतलब समझिए कि 1 साल लगभग बाद मैंने उनको अप्लाई किया। उनका शायद पहले थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद उनसे बात करने की कोशिश की, तब दिन उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे अभी इसी लास्ट जुलाई में 17 जुलाई को उन्होंने मुझे ऐड किया। मैं इस ग्रुप में आया मैडम। उसके बाद मैंने कोशिश की उनकी इतनी अच्छे समझाने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि लगातार आप ट्रेनिंग अटेंड करिए, मीटिंग अटेंड करिए और अपनी अपलाइन की बातें सुनिए। इधर इन चीजों को आप लगातार अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। तो इतनी बातें सुनने के बाद, समझने के बाद और उनका स्टेटस लगाना या बातें करना, लोगों को बारे में समझना। अब मेरे पास ज्यादा टाइम तो होता नहीं मैम। सुबह 10 के बाद 6 तक मैं लगभग अपनी ड्यूटी में रहता हूँ। उससे पहले कुछ टाइम मिलता है मुझे जिसमें मैं इतने कम समय में ही लोगों से बात कर पाना या समझ पाना, जो पूछते हैं अपने अपलाइन के बारे में समझ पाना। तो ये उनका हेल्प होता है मैडम, ताकि वो उनसे बोल कर कह कर मैं आगे कर सकूं। पर मुझे इतना बहुत अच्छा लगा मैडम कि मैंने जब यहाँ काम किया तो काम करने के बाद ये समझ में आया कि हाँ, काम करना कोई मुश्किल नहीं है। रिजेक्शन तो ठीक है मैडम, रिजेक्शन तो वर्क के साथ वो कंप्लीशन पे चलते हैं, पर चीजों के साथ हमने जब काम किया और काम के बाद आगे बढ़ना, मुझे मतलब एक ही मंथ हुए मैंने अपना इनकम भी देखा। लास्ट मैंने इसीलिए ज्वाइन किया, जब मैंने मीना मैडम को 1 साल पहले जब उन्होंने बोला तो मैंने रिजेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि उनका लाइफ स्टाइल, उनका वर्किंग प्रोफेशन वो काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो मैंने मैडम से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे ऐड किया और मैंने 1 महीने में भी 16,500 मैंने खुद इनकम किया है मैडम। मतलब क्या बात है सर। इस गोल्ड के साथ साथ मैंने 16,500 का इनकम भी मैंने जनरेट किया है मैडम। तो इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब एक सोचिए कि गवर्नमेंट पर्सन जो एक टाइम दे नहीं पा रहा है और उसके बाद भी उसके अपलाइन आपकी एक सबसे अच्छी बात है ना, एजुकेशन सिस्टम। इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात है क्योंकि जो सिस्टम अच्छा रहेगा वही एजुकेट करेगा। बाकी किसी सिस्टम में आप सब लोग बोलते हैं ऐसी वैसी चीजें, तो वो तभी नेगलेक्ट हो जाती है जब आप उसको एजुकेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मीटिंग देते हैं और आपकी अपलाइन के जो लोग हैं वो इतने अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं मैडम। तो इन सब चीजों के लिए एकदम मैं आभारी हूँ सभी के लिए कि इतने अच्छे तरीके से काम करना। खास तौर पे मीना मजुमदार मैडम जो मुझे इतने अच्छे से समझा पाई और मैं समझने के बाद, रिजेक्ट करने के बाद मैं फिर से ज्वाइन किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं और पहले ज्वाइन किया होता तो मेरा जो रैंक है आज वो कहीं ऊपर होता मैडम। और मेरा तो इतना ही काम है, मैं इतने लक्ष्य लेके चलता हूँ कि मेरे टीम के बाकी सभी लोग गोल्ड बने और मैं शायद नेक्स्ट मंथ या और उसके नेक्स्ट मंथ स्टार रैंक में अचीव करूं मैडम। और मैं ये भी चाहता हूं कि यदि मुझे लेट हुआ है ना, तो मैं भी चाहता हूं क्योंकि लोगों के बीच में ये मंशा होती है कि देर से ही सही पर कुछ बनेंगे जरूर, क्योंकि जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कितनी अच्छे से, कितने शानदार तरीके से आप उसको अप्लाई करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। मुझे तो इस 1 महीने में ही समझ में आ गया कि कितने अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी टीम को और अपने लोगों को अप्लाई कर सकते हैं। खास तौर पे मेरे अपलाइन और मेरे डाउनलाइन के भी लोग, मतलब मुझे जितने अच्छे तरीके से, मुझे रिजेक्शन जैसे सभी लोग बोलते हैं तो मुझे अपने आधे घर में मुझे रिजेक्शन आई नहीं मैम। उसके बाद से मुझे कुछ कुछ जगह पे रिजेक्शन आया, पर शुरू में तो मुझे रिजेक्शन मिला ही नहीं। पर इतना अच्छा लगा मुझे इस प्लेटफॉर्म के बाद, ज्वाइन करने के बाद, काम करने के बाद, कि मैं काफी खुश हुआ कि अपनी जो जॉब के साथ काम करना, क्योंकि जॉब में आप देखते हैं कि सुबह से शाम गए उनके हिसाब से काम करना, पर इसमें अपने हिसाब से काम करना, अपने तरीके से काम करना और अपने लोगों के साथ काम करना। तो इसके लिए ना स्पेशल जो फाउंडर सर हैं वो नाराज साहू सर, पायल मैडम, नीरज नागदेव सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एमडी सर सुनील रामचंद्र खोटे जी का, उनका धन्यवाद देता हूँ। जागेन साहू जी से मैंने उनसे एडवाइस लिया था, इसके लिए उनका भी धन्यवाद। शिवम राठौर जी जिनके साथ मैं हूँ, मीना मजुमदार मैडम मेरे अपलाइन, उन सबका थैंक यू देता हूँ। इस खास तौर पे इस असेंबली सिस्टम का मैम, जो अपने साथ साथ लोगों को एक यूनिटी में इम्प्लांट करके रखता है। और ये ऐसी यूनिटी है ना जो खुद को तो हेल्प करती है वो, पर वो आने वाले जो लोग हैं या जो जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो बेरोजगार लोग हैं या जो वर्क करना चाहते हैं, उनको अप्लाई कराती है और उतनी आसानी से उनको आगे बढ़ने का रास्ता देती है।
ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मैडम, जिसको आगे बढ़ना है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आसानी से आगे बढ़ सकता है। क्या थैंक बात यू है मैडम, सर। एकदम बहुत अच्छा सर प्लेटफॉर्म। मेरे तरफ से आपको क्वेश्चन रहेगा सर, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और कुछ लोग हैं सर जैसे कि जॉब पर्सन है ना? वो बोलते हैं कि मेरे पास में तो टाइम नहीं है या मतलब मेरे को मतलब कुछ इश्यू हो सकते हैं, उनके लिए आप का क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मैडम, इशू होने पे कहीं पे कुछ भी हो सकता है। आपको सबसे पहले अपने अंदर सेल्फ झाँकना पड़ेगा कि मैं कितना अच्छे से काम कर सकता हूँ। कोई ऐसी स्थिति आई तो मुझे कैसे कन्वर्ट करना है या उस स्थिति से मैनेज कैसे करना है। देखिए यहाँ पे भी मैं एक मीना मैडम का उदाहरण देना चाहूँगा कि मुझे भी ये चीज़ें समझ में आई कि ऐसा करने से वैसा हो सकता है। हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जॉब करते हैं, आप बिल्कुल वर्क कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप काम करने में या आपके फेस पे या आपको इम्प्लांट करने में ऑफिस में प्रॉब्लम हुई तो ठीक है, आप दूसरे नंबर से अप्लाई करिए, वो आपके ऑफिस में कनेक्ट ना हो। दूसरी चीज़ें, आप अपने बच्चों के नाम से आईडी बना लीजिए। आपकी आईडी है, जैसे मैंने बनाया तो मैंने अपनी वाइफ, फैमिली के नाम से बना के रखा है। कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं वाइफ की आईडी सामने कर सकता हूँ, ताकि वो कर रही है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। पर काम तो इनिशियली हम ही करेंगे मैडम, पर ऑफिस में बताने के लिए कि हाँ, बच्चे कर रहे हैं, वाइफ कर रही है, ऐसा बोल के आप आराम से उससे कर सकते हैं मैडम। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जो करना चाहेगा उसके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्सक्यूज़ देने वालों की संख्या भी कम नहीं है मैडम। जो नहीं करना चाहेंगे वो कुछ ना कुछ तो देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है! आपने प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन में बदल दिया। तो कोई भी एक्सक्यूज़ के बिना इस वर्क को करना चाहिए और ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, कि कहीं न कहीं आप सीएलसीबी में हैं सर और काफ़ी मतलब बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट का है मे बी वो और इतने शानदार तरीके से आपने अपना टाइम दिया सर, थैंक यू सो मच। अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर और बहुत अच्छे से आप और ग्रो करें और आगे बढ़ते जाइए सर। थैंक यू सर। एक और है हमारे साथ में होम मेकर है मैम और मैम बिहार से बिलोंग करती हैं। मैम का नाम है अंजनी देवी मैम। ओके मैम अवेलेबल नहीं है मे बी। अंजनी देवी मैम ये है क्या? मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन ये है। अंजू देवी मैम मे बी आप नहीं है। अंजनी मैम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, अब हम अपना सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैम अभी अवेलेबल नहीं है मे बी। अंजनी केवट मैम है। ओके मैम अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो सुपर सुपर एक्साइटमेंट के साथ में हम मोस्ट वेलकम करते हैं तहे दिल से आप सभी का और मैं चाहूंगी कि लास्ट तक आप ये सेशन अटेंड करिए। और आज हमने देखा सर ने 1 साल के पहले उन्होंने सेशन ज्वाइन किया था और खुद मतलब रिजेक्ट कर दिए थे कि मैं इस प्लेटफॉर्म में काम नहीं करूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर मीना मैम अगर कंटिन्यू नहीं होती तो क्या सर मतलब ज्वाइन करते? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ शख्स है जो मतलब सिर्फ 1 से 2 हफ्ते मतलब यहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं, उसके बाद में खुद क्विट कर देते, तो लोग कहाँ से आएंगे? तो ये एक जबरदस्त सीख दिया सर ने कि मतलब उनके साथ में मैं 1 साल के बाद ज्वाइन किया और यहाँ पे इतने शानदार तरीके से गोल्ड रैंक को अचीव किया। और आज आप अगर लिख पा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग लिखिए और कुछ हाउस वाइफ है जो लिख नहीं पा रहे हैं वो YouTube के साथ में आप जरूर नोट्स बनाइएगा क्योंकि ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि आप भी इस नोट्स